करके विधाता से बात कर रही है ये गोपियां, किस्मत से, विधि से गोपी बात कर रही है। अहो विदास्तवन क्वचितया संयोजमित्या प्रेण देना तासा कृतार्थानभियुञ्च पार्थिकम् विक्रीडितं तेर्वत चेष्टितं यथा। अरे ओ कन्हैया, तेरे अंदर बिल्कुल भी दया नहीं है। मित्रता लगवा देता है, दोस्ती लगवा देता है, फिर अलग कर देता है। अरे कृष्ण भगवान को जाना है। अगर कन्हैया तुझे इस वृंदावन को छोड़ करके जाना है, लड़ने लगी है गोपियां भगवान के साथ। अगर तुझे इस वृंदावन को छोड़ करके जाना है तो हमारी छाती के ऊपर से तेरे रथ के पहिए जाएंगे। जाके दिखा जरा। भगवान को भी नहीं जाने दे रही है गोपियां, इतनी स्मृति है। और भगवान को 24 घंटे पूछती रहती है गोपियां। तब उतरे रथ से नीचे भगवान, रथ से दूर खड़ी राधा रो रही है यमुना जी के किनारे जाकर के। तब कृष्ण भगवान ने अपनी काली कंबली और बांसुरी राधा जी को दी। कहा राधे, तुम तो जानती हो ना वृंदावन में मेरा भाव नहीं है। अगर दर्शन करना है तो इस काली कंबली में मेरे दर्शन कर लेना। राधा, आज तक तो मैंने ये बांसुरी बजाई, लेकिन अब ये बांसुरी अपने आप बजेगी। अब तुमको नहीं बजानी पड़ेगी ये बांसुरी, अपने आप। सचमुच में आज भी वृंदावन में बांसुरी की आवाज सुनाई देती है। यमुना जी के किनारे जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, सुनाई देती है। तुम प्रेम रखना राधे, ये बांसुरी अपने आप बजेगी, अपने आप बजेगी। तब उठी सारी गोपियां, पता ही नहीं लगा, सारा रास्ता साफ हो गया। और भगवान रथ पर बैठ करके मथुरा जा रहे हैं। और जाने से पहले अक्रूर जी ने सोचा, अरे देखो तो इतने सारे भक्तों को छोड़ करके मेरे साथ जा रहा है। अक्रूर जी को अहम हो गया, अहंकार हो गया। अक्रूर जी ने कहा, सबसे पहले मैं यमुना जी में स्नान करूं। अक्रूर जी यमुना जी में स्नान करने लगे। जैसे ही स्नान करने लगे यमुना जी में, तो यमुना जी के अंदर देखा, अंदर भी कृष्ण, बाहर भी कृष्ण, चारों तरफ कृष्ण, चारों तरफ कृष्ण। थोड़ा अहम हो रहा था ना। भगवान ने कहा, अक्रूर जी मैं एक तरफ से यही हूं। जैसे ही भगवान जब मथुरा गए, जितना तुम तड़पोगे भगवान के लिए, भगवान भी उतना ही तड़पते हैं। ग्वाल वालों को भी पता है क्या अच्छा लगता है। जहाँ तहाँ अवध तहाँ राम निवासी। एक धोबी इतना खराब है ना, कई लोग ना बिसेले होते हैं, बिसेले सोचते हैं क्यों करें कृष्ण की कथा, क्या होता है इस कथा से। अरे क्या लेना इस कथा से, जितनी भी कथा सुने फिर भी उनका विष नहीं उतरता। ये सबको रोके, क्यों कृष्ण की जय जयकार कर रहे हो, क्यों कृष्ण की जय जयकार कर रहे हो। और कहीं नहीं। कन्हैया ने कहा, तेरी इस बुद्धि में ऐसा क्या भरा हुआ है, तू कौन होता है बोलने वाला। भगवान ने कहा, ठीक कर दू भैया। बलदाऊ जी ने कहा, ठीक कर दे। और क्या, कृष्ण भगवान ने एक मुक्का मारा उस धोबी के, और धोबी नीचे गिरा। अरे वो वृंदावन की टोली आज भी आ गई, टोली आज भी आ गई। भगवान ने कहा, क्या। इतने में भगवान के आगे आए त्रिवक्रा, कुबड़ी थी। उस कुबड़ी ने क्या किया, त्रिवक्रा 3 जगह से कुबड़ता। भगवान के भी चंदन लगाया, ग्वाल बालों के भी चंदन लगाया। तो कुबड़ी थी, भगवान ने त्रिवक्रा के एक पैर पर अपना पैर रखा और उसकी ठोडी पर एक मुक्का मारा, तीनों कुबड़ सीधे हो गए। बोले श्याम सुंदर भगवान की, और सीधे हो गए। अब आया
गए भगवान। भगवान ने उठाया धनुष, उठाया, तोड़ा और जोर से शब्द हुआ और कंस के कान के पर्दे फट गए। देखो, जो कृष्ण राम जन्म में जो करके दिखाया था वो कृष्ण जन्म में भी निभा रहे हैं उसको, नहीं? राम जन्म में भी तो जनक के महल में वहां जो घोषणा हुई थी, पता है ना, जब राम जी ने धनुष तोड़ा था। यहाँ कृष्ण भगवान वही निभा रहे हैं। यहाँ भी राम कृष्ण तो एक है, अंतर नहीं निवेश। एक ही है, मानने के तरीके अलग अलग हैं। जैसे ही धनुष तोड़ा, कंस के कान के पर्दे फट गए। वहां से वापस बगीचे में रहे रात भर। एक रास्ते में ग्वाल बाल गए, दूसरे रास्ते से कृष्ण भगवान और बलराम जी गए। कुबले पीड़ हाथी को कंस ने मदिरा पिला रखी थी, शराब पिला रखी थी। भगवान ने उठाया, घुमाया घुमाया और जोर से वहीं पर पटक दिया। बोले श्याम सुंदर भगवान की। मुष्टि के साथ बलदाऊ जी का युद्ध हुआ और चाणूर के साथ कृष्ण भगवान का युद्ध हुआ। थोड़ी देर तक इन असुरों को घुमाया घुमाया, भूमि पर पटक दिया। बोले श्याम सुंदर भगवान की। अब भगवान ने जोर से छलांग लगाई। कंस ऊपर मजाल में बैठा था, कंस भाग रहा है और भगवान कंस के पीछे पीछे और कंस आगे आगे। कंस को मरने से पहले एक सपना आया था, जैसे गधे के ऊपर बैठा है उल्टा और अपने ऊपर सिर में तेल डाल रहा है। जिसको ऐसा सपना आ जाता है उसकी मृत्यु सामने आती है। कंस को मरने से पहले यही सपना आया था। जैसे कृष्ण भगवान गए और कंस को पकड़ा, कंस की साड़ी, और कंस को कहा, अरे ओ मामा, तूने मेरे माता पिता को बहुत सताया, तूने मेरे 6 भाइयों की हत्या की, तेरा पाप बढ़ गया है। और कंस की छाती पर एक मुक्का मारा और कंस के प्राण निकल गए। बोले श्याम सुंदर भगवान। कंस को भी मार दिया भगवान ने, जड़ी खत्म कर दी, मामा को ही मार दिया। जब अत्यधिक पाप का घड़ा भर जाता है, भगवान स्वयं उसको मार देते हैं। उसमें अंगुली भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और कंस के प्राण निकल गए। जीवो निगदिता सतु पाप कर्मा। सज्जनों, जो पापी होता है ना, वो मुर्दे के समान है, उसमें हाथ लगाने की जरूरत नहीं होती। जो पाप कर्म करता है वही मरे हुए को मुर्दा नहीं बोलते। जीवन चवो निगदिता सतु पाप कर्मा। जिसने जीवन भर पाप कर्म किए हैं वही मुर्दा है, चाहे वो कोई भी हो। उसके बाद दोनों भाइयों का जय जयकार हुआ। बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय, बलदाऊ जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। आइए, इसके बाद जब कृष्ण भगवान मथुरा पहुंच गए, जब मथुरा पहुंचे और फिर मथुरा से राजा स्वयं नहीं बने भगवान ने उसके बाद उद्धव जी को भेजा कई दिनों बाद। कहा? वृंदावन। आइए, उद्धव जी ज्ञानी है, उन्होंने सोचा मैं वृंदावन की गोपियों को ज्ञान सिखाऊंगा। वृंदावन मथुरा पास पास है। जब उसने वृंदावन की ब्रिज में चरण रखा तो सोचने लगे, ये गौएं मथुरा क्यों नहीं गई होंगी? गाय भी आज कान उठा करके भगवान के वेणु का वादन सुनती है। जाना कभी वृंदावन, आज हमारे साथ चलना कभी। आज भी वहां गाय माता रोती रहती है, रोती रहती है, आज भी समझती है सब बातें, आज भी रोती रहती है। उद्धव है ज्ञानी, इसने सोचा वृंदावन की गोपियों को मैं ज्ञान सिखाऊंगा, ज्ञान सिखाऊंगा। अरे ये गौ माता उधर जाती है जहां कृष्ण जाते हैं। ग्वाल बाल हाथ खड़े करके बोलते हैं, गौ माता उधर मत जाना, अगर तू उधर जाएगी तो बहुत परेशानी हो जाएगी, बहुत परेशानी हो जाएगी। तो दुख होगा। वृंदावन मथुरा तो पास पास है। जो अपने को भूल गया है